उनको नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत है तो राम के नाम से दिक्कत है। इसके पहले कई बार इसके नाम बदले गए इस योजना के। सबसे पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी तो फूड फॉर वर्क के नाम से शुरू हुआ था, काम के बदले अनाज योजना। उसके बाद नरेगा आया, फिर मनरेगा आया। उसके पहले की अगर बात करें तो जवाहर रोजगार योजना थी, रोजगार गारंटी योजना थी, इस तरह से। लेकिन इस बार चूंकि विकसित भारत इसमें देश का भी नाम है और चूंकि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी बोल रहे हैं तो समस्या उनको इससे। जहां तक सवाल है इसका, अगर आप नीचे के बिंदु तक जाके देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत इसका गंभीरता से हम लोगों ने समीक्षा किया। पूर्व के दिनों में क्या था, 100 दिन की गारंटी थी। अब हमारे साथ जो काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर हैं उनको 125 दिन का काम मिलेगा। पहले मैंडेट सिस्टम था। मैंडेट सिस्टम क्या था कि आप सिर्फ कच्चा वर्क ही कर सकते हैं, पक्का वर्क आप नहीं कर सकते हैं। अगर पक्का वर्क करेंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाता था। वेंडर का पैसा जो है सालों 3 साल 4 साल तक बाकी रहता था। अब उसका प्रोविजन कर दिया गया है कि सारी राशि जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और जो केंद्र सरकार हमारी सरकार है उसके द्वारा सारी राशि पहले दे दी जा रही है कि ताकि भुगतान में किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं। मजदूरों को 3-3 4-4 महीने तक पैसा नहीं मिलता था। मजदूर का पैसा एडवांस में है और उनका नियम ये बना दिया गया है कि 7 दिन में किसी भी परिस्थिति में आपको भुगतान होगी। तो अगर इन सब बातों को हम देखते हैं और उसका ग्राम जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज को इसमें प्रतीक किया गया है ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत से जो भी योजनाएं ली जाएगी, जो ग्रास रूट की समस्या है, जो आम ग्रामीणों की समस्या है, उसे उनको छूट दिया गया है कि आप ग्राम सभा करिए और ग्राम सभा से जो भी योजना आपको जरूरत की है उसको लीजिए और इससे उसको पूरा किया जाएगा। तो इसमें सबका ख्याल है, मजदूरों का भी ख्याल है, आम जनमानस का भी ख्याल रखा गया है। उनके जो कर्मचारी थे, मनरेगा के कर्मचारी जो थे पहले, उनको कई सालों तक वेतन नहीं मिलता था। इसमें उनके वेतन का भी प्रोविजन अलग कर दिया गया है। पहले क्या था कि जब योजना का काम होगा तो योजना से कट कर उनको पैसा जाएगी, ये सब सारा कुछ अलग कर दिया गया है। तो पहले से तो इसको बहुत बेहतर बना दिया गया है। पर पता नहीं क्यों हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आता कि अगर अच्छी चीज भी दीजिए तो उनको खामे निकालने का सिर्फ एक मौका चाहिए। उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, तो बस जी राम जी को नाम धर लिए हैं। अब जी राम जी से क्यों प्रॉब्लम है तो भाई एक बार गांधी जी से भी जाके पूछ लीजिए, जहां गांधी जी हैं। हो सकता है कुछ आपको बता देंगे जाने के बाद कि वही क्यों राम जी कहते थे। तो ये बातें हैं और निश्चित तौर पर इससे आम जनमानस को बहुत भला होगा। ये जो योजना है अगर डीपली जाके इसको देखेंगे, कभी डीपली हम लोग बात करेंगे इस पर, डीपली जाके देखेंगे तो देखिएगा कि कितना एकदम ग्रास रूट लेवल की समस्या को दूर करने के लिए जो पूर्व की खामियां थी उसको समाप्त कर दी गई है और नए सिरे से इस योजना को लाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र का मूलभूत विकास हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजेश पांडे जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महामंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत धन्यवाद। आज नववर्ष के अवसर पर, क्योंकि ये पहली एनडीए की प्रेस वार्ता है और हम सब पहली दफा एक मंच पर हैं, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी साहब, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, लोजपा रामविलास के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय राजू तिवारी जी, हमारे संघर्ष के साथी भाई राजेश पांडे जी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध साथी, मीडिया के साथीगण,
साथियों, आज की जो ये बैठक है, ये जो प्रेस वार्ता है, निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से इस बात के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हमेशा से अनर्गल बातों पर ध्यान आकृष्ट मीडिया का कराते रहा है। ये पहली दफा नहीं है। और हम तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो एनडी सरकार के एनडी के जो लोग हैं, घोटाले में इस तरह संलिप्त थे, मनरेगा इस तरह से, क्योंकि पूरे बिहार नहीं इस देश में मनरेगा की जो स्थिति थी एनडीए सरकार के आने से पूर्व, ये लोग नाम तक नहीं जानते थे कौन गारंटी का नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उनका ध्यान इस ओर गया और मनरेगा को निश्चित तौर पर उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया है। आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया, तो मनरेगा तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उन्होंने, जो नाम बदलने का कोई मतलब नहीं, नाम में स्पष्ट रूप से है, आप उसको पूरा डिटेल्स अगर जाएं तो समझ में आएगा कि इन नाम का मतलब है क्या। और निश्चित तौर पर जो 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी। भाई, काम की गारंटी। और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, जो पारदर्शी तरीके से काम होना है और काम के बदले, जो रोजगार के बदले उनको जो पेमेंट देना है, वो पारदर्शी तरीके से, उसके लिए जो नियम और कायदे बनाए गए, यह सबसे जरूरी थी। अब इस पर रियल टाइम डेटा अपलोड हो रहा है, जीपीएस है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। भाई, तो घोटालेबाजों को तो लगेगा ही, तो चोर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए तो चोरी करने वाले लोगों को तो तकलीफ होगा। और यही हुआ है आज। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब के लिए जो काम हुआ है बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।